हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग एग्जाम्स और एजुकेशन न्यूज़ से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने 1 से लेकर 8 तक के प्रश्न हल किए थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9 से लेकर 20 तक प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ वर्षा होती है। इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: 50 से 150 सेंटीमीटर, या फिर 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर, या फिर 70 से 100 सेंटीमीटर। वैसे तो मैंने आपको आंसर जो है स्क्रीन पर हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 70 से 200 सेंटीमीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 10। तो हमारा प्रश्न 10 है, बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा, या फिर देवदार, या फिर यूकेलिप्टस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जेट्रोफा। जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उनके तेल से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए? 50 वर्ष, 45 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 30 वर्ष। तो राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 साल होना जरूरी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 35 वर्ष। चलिए प्रश्न नंबर 12 करते हैं। प्रश्न नंबर 12 हमारा है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? प्रश्न नंबर 12 हमारा, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, या फिर बुध। जी हाँ, आपका करेक्ट आंसर है बुध। ये सूर्य के सबसे पास में ग्रह और आकार में भी सबसे छोटा होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 हमारा है, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 23 से 24, या फिर अनुच्छेद 14 से 18, या 19 से 22, या फिर 25 से 28। जी हाँ, आपका ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में हमें समता के अधिकार दिए हुए हैं, मतलब कि बराबरी के अधिकार हमें इसमें मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? पारिस्थितिकी तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना, या फिर मरुस्थल। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उष्णकटिबंधीय वर्षा। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और बारिश भी होती है, इसलिए गर्म और ज़्यादा बारिश वाले जो जंगल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जैव उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15 हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, हीलियम को, नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 16 करते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमारा, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, या फिर राज्यसभा का सभापति। तो जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 17 करते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, या फिर यूएसएसआर से। जी हाँ, भारत ने मौलिक कर्तव्यों का विचार पुराने सोवियत संघ से लिए हैं, मतलब कि ऑप्शन डी, यूएसएसआर। चलिए प्रश्न नंबर 18 करते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक है? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, या फिर लाला हरदयाल। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। ये आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। चलिए प्रश्न नंबर 19 करते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 16 सितंबर, या फिर 11 जुलाई। जी हाँ, आपका पहला ऑप्शन सही है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 हमारा है, गांधी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, स्वशासन लीग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असहयोग आंदोलन। तो ये हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।